क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाता है और दूसरा उसी मंदिर में नारियल फोड़ने का पत्थर क्यों बन जाता है? एक छोटी सी कहानी है जो जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी वायर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में एक बहुत गहरी सीख छुपी है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्ति बनाने वाला आदमी जिसने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, वो अकेले एक जंगल से जा रहा था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। वो आदमी उस पत्थर को देखकर सोचता है कि क्यों ना मैं इस पत्थर से भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति बना लूं। उस आदमी ने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, इसलिए वो बहुत ही उत्सुक था मूर्ति बनाने के लिए। इसीलिए उसे जो भी अच्छा और बड़ा पत्थर दिखता, वो उसे मूर्ति बनाने के बारे में सोचता। उसने अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पत्थर के पास बैठकर काम शुरू करने ही वाला था। जैसे ही उसने पत्थर पर पहली चोट मारी, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर भी वह पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक और बड़ा और मजबूत पत्थर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने फिर सोचा कि क्यों ना इसी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। उसने फिर से अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली और पत्थर पर चोट करना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ पत्थर को दर्द तो हो रहा था, लेकिन इस बार पत्थर बिल्कुल चुप रहा। वह बिना कुछ कहे हर चोट को सहता रहा। मूर्तिकार लगातार मेहनत करता रहा। कई घंटों की मेहनत और धैर्य के बाद आखिरकार उस पत्थर से भगवान की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्ति बनाने के बाद वह आदमी उसे वहीं छोड़कर आगे चला गया। जब वह गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव में एक नया मंदिर बना है और वहां भगवान की मूर्ति की जरूरत है। तब उस मूर्ति बनाने वाले ने गांव के लोगों से कहा, मैंने अभी अभी जंगल में भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई है। अगर आप लोग चाहें तो उसे लाकर मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। गांव के कुछ लोग जंगल में गए और उस मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ उठाकर मंदिर में ले आए और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति स्थापित होने के बाद गांव के एक आदमी ने कहा, मूर्ति का इंतजाम तो हो गया, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी एक बड़ा सा पत्थर चाहिए। तभी उस मूर्ति बनाने वाले ने कहा, तुम लोग जिस रास्ते से मूर्ति लाए हो उसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाओगे तो वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसे ले आओ। गांव के लोग गए और उस पत्थर को लाकर मंदिर के पास रख दिया ताकि लोग उस पर नारियल फोड़ सकें। एक दिन रात के समय मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा, तू कितना खुशकिस्मत है, लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे सजाते हैं, तेरे सामने दीप जलाते हैं, और एक मैं हूं जिस पर लोग रोज नारियल फोड़ते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। तभी मूर्ति उस पत्थर से बोली, अगर उस दिन तू मूर्ति बनाने वाले की चोट सहन कर लेता तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह में। तूने दर्द से डरकर हार मान ली, इसलिए आज तुझ पर लोग नारियल फोड़ते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। जिंदगी में जो लोग संघर्ष और मुश्किलों को सह लेते हैं, वही आगे चलकर सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं। याद रखिए, जब तक पत्थर पर हथौड़ी की चोट नहीं पड़ती तब तक वो भगवान की मूर्ति नहीं बनता। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराइए मत, क्योंकि वही मुश्किलें आपको तराश कर कुछ खास बना रही होती हैं। धन्यवाद।